नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलीफाइड में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी मींस सशस्त्र सीमा बल, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 5 फोर्सेस में से एक मुख्य फोर्स है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम एसएसबी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एसएसबी हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, और एसएसबी में हम असिस्टेंट कमांडेंट कैसे बन सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि एसएसबी में एंट्री के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक छोटी सी क्लिप भी वीडियो में इंक्लूड रहेगी, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी 11 बटालियन से ऑफिसर हैं, उनकी वीडियो, और वो आपको थोड़ा जानकारी देंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और आप मुझे सुन रहे हैं नॉलीफाइड में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 5 मुख्य फोर्सेस में से एक है। 5 मुख्य फोर्सेस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। बाकी आसाम राइफल एंड एनएसजी ये भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं, बट इनके लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 5 फोर्सेस में से एसएसबी एक है, और एसएसबी एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जैसे बीएसएफ एंड आईटीबीपी है। ये 3 हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। बीएसएफ एंड आईटीबीपी की वीडियो आप यहाँ पे आई का बटन आ जाएगा ऊपर, वहाँ पे देख सकते हैं। दोनों वीडियो मौजूद हैं, अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। एसएसबी का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। इसका गठन कब हुआ था उस पर बात करते हैं। देखिए, 1962 का जो सीनो इंडियन वॉर हुआ था, उसके बाद एसएसबी का गठन हुआ था 1963 में, 1962 के वॉर के बाद। और स्टार्टिंग में जब एसएसबी सेटअप हुई थी तो इसका नेम सशस्त्र सीमा बल नहीं था। एसएसबी इसका शॉर्ट फॉर्म तो था, बट इसका नेम था स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो, यानी एसएसबी, स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो। उस समय इस फोर्स का मुख्य कार्य जो रखा गया था, मीन्स जो सोच के इस फोर्स को गठित किया गया था, वो ये था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए ये एक इंटेलिजेंस डिवीज़न का काम करेगी, जो कि जिसका मुख्य कार्य होगा फॉरेन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, जो चाइनीज़ और बॉर्डर पे लगने वाली जो हमारी अदर कंट्रीज़ है उनकी इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करना, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आईबी तक पहुंचाना। तो ये मुख्य कार्य के लिए स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का गठन किया गया था 1963 में। साथ ही साथ ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव रखा गया इस सर्विस का कि जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे एक मोटिवेशन प्रोवाइड कराना, लोगों को ट्रेनिंग देना, और उनके अंदर एक इंडियन नेशनल की फीलिंग को डेवलप करना ज़्यादा। बिकॉज जो बॉर्डर के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अदर कंट्री भी इंटरफेयर कर रही होती है, तो चांसेस होते हैं कि वो उन पे ज़्यादा अपना प्रभाव डाले। तो ये एसएसबी का काम रखा गया था कि एक वो सीक्रेट सर्विस की तरह काम करेगी और वहाँ के लोगों को डेवलप करे, ट्रेन करे। और जो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, लद्दाख ऐसे वाले एरियाज़ हैं जो अदर कंट्रीज़ के बॉर्डर से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए और इंडियन सिटीज़न होने का उन्हें प्रभाव डाले। उसके बाद बात करते हैं एसएसबी की। देखिए, एसएसबी अभी क्या करंटली काम कर रही है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि एसएसबी कब बनी। स्पेशल सर्विस ब्यूरो तो नेम था स्टार्टिंग में। 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 बॉर्डर 1 फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके अंदर आईटीबीपी भी बनी थी, बीएसएफ भी बनी थी, और एसएसबी भी उस कॉन्सेप्ट के अंदर ही बनी, 1 बॉर्डर 1 फोर्स कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये रखा गया कि जो एक बॉर्डर है उस पर एक फोर्स तैनात होगी, यानी फोर्सेस को बांट दिया गया। उससे पहले तक क्या होता था, पुलिस रहती थी नॉर्मल। अब ये जो फोर्स है सशस्त्र सीमा बल, 2003 में इसका नेम सशस्त्र सीमा बल रखा गया, और 2001 में इसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। रीनेम कब हुआ था ये ध्यान रखिए, 2003 में रीनेम हुआ था। एसएसबी अभी करंटली कहाँ डिप्लॉयड है? नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे एसएसबी डिप्लॉयड है। और एसएसबी के अभी 2019 का जो आंकड़ा है उसके अंदर 94,261 94,261 एक्टिव पर्सनल्स हैं, जो कि 73 बटालियन में है। अब हम बात करते हैं एसएसबी का रोल क्या है। देखिए,
जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उनका दो मुख्य रोल हैं। पहला, उन बॉर्डर्स को गार्ड करना जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के अंदर बहुत सारे काम आते हैं, जैसे जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनके पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का एक फीलिंग लेके आना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। साथ में जो बॉर्डर पे क्राइम होते हैं, स्मगलिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रोक लगाना। और जो वहाँ पे की पॉपुलेशन है, क्योंकि बॉर्डर हमेशा अलग होता है, शहर में नहीं होता है, अलग एरिया है, तो वहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना। अब एसएसबी अगर नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छत्तीसगढ़ में किसी नक्सलाइट से लड़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता। जी बिल्कुल भेजा जा सकता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं ये सेंट्रली हैं, बॉर्डर पे तो काम है, बट ज़रूरत पड़ने पे इन्हें अदर जगह भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी इनकी ही ड्यूटी लगती है। सशस्त्र सीमा बल में एसएसबी में ज्वाइन होने के दो तरीके हैं, दो मुख्य तरीके हैं एज ए ऑफिसर। पहला जो तरीका है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सीएपीएफ का, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट एंट्री होती है। और ध्यान दीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट एक 3 स्टार पोस्ट है, ग्रेड ए की ये पोस्ट है, यानी जो आईएएस आईपीएस ग्रेड होता है उस लेवल पे ये पोस्ट है, सेम पोस्ट है। और एक दूसरा एग्ज़ाम होता है जिसे कि एसएससी कंडक्ट करवाती है, सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, वो 2 स्टार पोस्ट है। उसमें एसआई की भर्ती होती है, यानी एसआई के लिए रिक्रूट किया जाता है। दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ एंड सीआईएसएफ के लिए सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, एंड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है। सीएपीएफ के एग्ज़ाम की पूरी डिटेल आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी, यहाँ आई का बटन में क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो का लिंक आ जाएगा, सीएपीएफ की सारी डिटेल उसमें मौजूद है। अब ये 3 स्टार पोस्ट है, ये 2 स्टार पोस्ट है, दोनों के एग्ज़ाम होते हैं। जो नॉर्मल कांस्टेबल भर्ती होती है वो तो इश्तेहार आते हैं अखबारों में, इनकी वेबसाइट पे आता है, वो नॉर्मल भर्ती होती है, उसमें रिटन टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़े। बट ये ऑफिसर के लिए ये 2 एग्ज़ाम मोस्टली कंडक्ट होते हैं। रैंक स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको पहला जो यूपीएससी सीएपीएफ से बताया, तो यानी सीएपीएफ से यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट, गस्टेड ऑफिसर, ये यहाँ से इनकी रैंक स्टार्ट होती है। और सीपीओ की रैंक होती है सब इंस्पेक्टर, यानी एसआई से स्टार्ट। यानी ये देख लीजिए, सीएपीएफ 2 रैंक ऊपर है एंड सीपीओ 2 रैंक नीचे है। ऐसा नहीं है, ये भी इंस्पेक्टर है, ये भी ऑफिसर है, बट ये नॉन गजेटेड है और असिस्टेंट कमांडेंट एसी से गस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत हाई रैंक है, गस्टेड ऑफिसर होना, असिस्टेंट कमांडेंट होना, क्योंकि इससे ऊपर किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे लें, ग्रेड ए बहुत कम एग्ज़ाम है और ये ग्रेड ए पोस्ट है। तो अगर आप इसके प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर की। एसएसबी हमें ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, उससे पहले ये देख लीजिए, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो कैप्टन के बराबर होता है, यानी आर्मी का जो कैप्टन होता है वो इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट कमांडेंट के। और पुलिस में जो एसीपी होता है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप ये चीज़ देखिए कि बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है असिस्टेंट कमांडेंट। 3 स्टार कंधे पे लगना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एसएसबी ज्वाइन हमें क्यों करनी चाहिए? एसएसबी ज्वाइन करने के लिए पहले तो देखिए, जो मुख्य कारण होता है किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने का, वो ये कि वो जो पर्सन है जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है वो डेस्क जॉब नहीं करना चाहता है। सीधा सीधा मुझे जो समझ में आता है वो ये मुख्य कारण है कि अगर आप एक जगह पे जॉब नहीं करना चाहते हो, मीन्स अगर आप एक डेस्क पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं करना चाहते हो, टेबल पेन नहीं चाहिए, आपको अपना एक ऐसा ऑफिस चाहिए जिसमें ऑफिस ही आपका इतना बड़ा हो कि कहीं भी हो पोस्टिंग। आप मान लीजिए आप फोर्सेस ज्वाइन करते हो, आप एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो या एसआई बनते हो, तो आपका जो ऑफिस है वो ऑल ओवर इंडिया होगा, कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और मोस्टली बॉर्डर्स पे। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि एसएसबी ज्वाइन करने का एक जो मुख्य कारण होता है, बहुत लोगों का मैंने सुना है, और ये एक बहुत अच्छा कारण भी है कि देखिए, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे एसएसबी डिप्लॉयड होती है। ठीक, अब नेपाल और भूटान कैसे एरियाज़ हैं? हिली एरियाज़ है। तो अगर आपको अपना ऑफिस चाहिए हिली वाला, यानी माउंटेन में आपको ऑफिस हो, आपको ऑफिस के साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय करें। बहुत लोगों को पसंद होता है माउंटेन में जॉब करना, बहुत लोगों को पसंद होता है कि मुझे
प्लेन एरिया में जॉब करना है तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बट अगर आप नेपाल और भूटान को एक बार आप गूगल में देखें कि माउंटेन्स कहाँ पे हैं और कौन कौन सी एरियाज़ में एसएसबी डिप्लॉयड है, तो आप खुद ही उनका ऑफिस देख लेंगे। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जो करता है उसको तो फोर्सेस में जाने का अलग ही एक शौक़ होता है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। जब आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे एसएसबी के अंदर, तो एक तो यूनिफॉर्म लव जो है वो तो अलग चीज़ है, वो तो आप अर्न करेंगे ही करेंगे। साथ में 3 सितारे कंधे पे चमकेंगे, वो अलग। और मेन चीज़ ये है कि एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप 137 से ज़्यादा लोगों को आप एक कमांडर रहेंगे, उनके 137 ट्रूप्स का आप कमांडर रहेंगे, यानी आप एक टाइगर रहेंगे उस कंपनी के। और एक बात तो होती है कि वंस ए ऑफिसर ऑलवेज ए ऑफिसर, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, तो ये चीज़ तो है। अब एसएसबी की हम थोड़ा एक वीडियो देख लेते हैं पहले, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। वीडियो मैंने सेव करके रखी है, ये रही वीडियो। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसका प्राइमरी रोल है वी आर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। हम लोगों के पास में 2 बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर एंड भूटान बॉर्डर। तो हम लोगों का प्राइमरी जो रोल है कि बॉर्डर गार्ड करना। इसके अलावा अभी जैसे नेपाल के साथ में हम लोगों के कुछ जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं और उनमें साथ में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये भी देखना कि उधर भी शांति बरकरार रहे। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों को इसी एरिया में ऑपरेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एआरटी संचालित किया हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेनिंग चलाई हुई है, जिसमें मॉर्निंग में 7:30 पे फलन होने के बाद में उनका स्टार्ट हो जाता है, पीटी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, देन उनका ड्रिल होता है, देन उनकी वेपन क्लासेस एंड उसके बाद में उनकी थ्योरी क्लासेस का हमने प्रोग्राम एक शेड्यूल सेट किया हुआ है। तो ये वो वीडियो थी, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि एसएसबी में ट्रेनिंग कैसे होती है। जिन पर्सन को आपने वीडियो में देखा वो एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट थे। अगर आपने ध्यान दिया, उनके कंधे पे 3 सितारे थे और उनके पीछे का बैकग्राउंड उनका ऑफिस था। तो अगर आपको ऑफिस चाहिए, यानी ये आप फोटोज़ देख रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है, ये नदी है, ये पुल है, पुल देखिए कैसा है। तो कई बार पुल बनाने का काम करना होता है, गांव में बाढ़ आ जाती है, कुछ हेल्प चाहिए होती है, मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, तो कौन करेगा? बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ही तो हैं। ये मतलब आप लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं बॉर्डर के एरियाज से, वहाँ पे का वेलफेयर देखना ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। एज ए आप आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्ट फोर्सेस को, और वहाँ पे उनका कनेक्शन बनाना, उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये ऑफिसर्स, ये इनका ऑफिस है। अब आप ये देखिए, अगर आपको ऐसा ऑफिस चाहिए, आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ऐसा ऑफिस का अगर आपको चाहिए तो एसएसबी जैसी फोर्स, आईटीबीपी जैसी फोर्स आपके लिए ही बनी है और आपको ये ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। आपका ऑफिस कुछ ऐसा अगर होगा कि 6 महीने वहाँ बर्फ़ से ढका है और 6 महीने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और हरे भरे फूल हैं, ये ऑफिस आपको चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एज ए एसएसबी में, आईटीबीपी में ज्वाइन करना। इस टाइप के आप घर देखिए, मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लग्जरियस लाइफ पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि एसी वाला ऑफिस हो, तो आपके लिए ये फोर्सेस नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल एसी हो, नेचुरल आपको ऑक्सीजन मिले, नेचुरल आप पानी पिएं और प्रकृति के साथ आप जॉब करें, और जॉब ऐसा भी नहीं है कि ये हल्की फुल्की जॉब है, ये बहुत ही हैवी जॉब है। इनका जो कल्चर है, जो जॉब का कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है। आप ये देखिए, जो एसएसबी का ये पर्सन है, ये डेप्यूटी कमांडेंट है, इनके कंधे पे एक अशोक चिन्ह है और ये एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट है। तो अगर आपको इस टाइप की कुछ एंथुजियास्टिक जॉब चाहिए जिसमें एक पैशन भरा हो, वर्दी के लिए पैशन हो, तो ये जॉब आपके लिए है। अब ये एसएसबी का जो ये पोस्ट है, आउटपोस्ट, ये गुंजी में बना है, अभी नया आउटपोस्ट है। अब ये चीज़ देखिए आप, ये ऑफिस है, ये एसएसबी का कार्यालय है पूरा वहाँ गुंजी में। तो इस ऐसा कार्यालय हम ये लोग लैंडस्केप फ़ोटोज़ में देखते हैं, ये लोगों के वॉलपेपर होते हैं। आप ये समझिए कि जो आपके दोस्त के कंप्यूटर का वॉलपेपर होगा वो आपका रियल में ऑफिस होगा। तो अगर आपको ऐसी जगह में काम करना है, इस चीज़ के लिए आप मरते हैं, पैशन है आपका, तो ये ऑफिस आपके लिए है, आपको यहाँ ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है तो बॉर्डर पे रहना है, और बॉर्डर जो है वो हिमालय से पूरे कवर्ड है, प्रकृति के नज़ारे भरपूर मिलेंगे, पूरा एडवेंचर मिलेगा। अब ये देखिए, अब जब बॉर्डर पे आप
पोस्टिंग है आपकी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, तो बॉर्डर पे पहाड़ है, नदी है, नदियाँ हैं, चट्टानें हैं, तो आपको एडवेंचरस होना पड़ेगा। एडवेंचरस अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो ये स्पोर्ट्स होते हैं ये आपको वहाँ पे सिखाए ही जाते हैं। पेट्रोलिंग होती है लंबी लंबी, आप ऐसे सुंदर सुंदर बुग्यालों में से कई किलोमीटर आप पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। ये अमरनाथ यात्रा की फ़ोटो है, ये वाली अमरनाथ यात्रा में आप ड्यूटी दे रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे सर्व करना। दिल्ली नोएडा में जॉब करना या किसी अदर बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब करना, वहाँ की एक अलग फीलिंग है, बट ये एक अलग फीलिंग है कि आप यहाँ पे नदी की आवाज़ सुन रहे हैं, आप दिन भर यहाँ पे हैं, आपसे लोग मिल रहे हैं, कई प्रकार के, आप इतने प्रकार के आप लोगों से मिल जाओगे कि आपने ज़िंदगी में और कोई ऐसी जॉब नहीं देखी होगी जहां आप इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मिले। कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई रातों रात, आपको अपना बैग पैक करके जाना है, वहाँ पे लोगों को बचाना है, तो इस टाइप की जॉब एसएसबी आपको प्रोवाइड करती है। 3 सितारे तो कंधे पे लगेंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ये करना होगा। स्टार्टिंग के जो 8-10 साल होते हैं वहाँ पे टफ़ लाइफ होती है, उसके बाद उनका प्रमोशन जब होता है तो फिर थोड़ा कम हिली एरियाज़ मिलते हैं, यानी जो नीचे नीचे जितना बड़ा ऑफिसर उतना उसको ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे अब उसके ऑफिसर लाइक क्वालिटी की ज़रूरत हो। अब क्योंकि वहाँ पे फिर नए असिस्टेंट कमांडेंट आ जाते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट जब बन के जाता है ना तो एक जोश रहता है अंदर, तो वो जो जोश रहना है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर वो जोश है तो आप एसएसबी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सशस्त्र सीमा बल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, 3 जो इनका मोटो है, तो ये मोटो अपने आप में ही एक बहुत ज़बरदस्त मोटो है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। तो आपके लिए एसएसबी बनी है। ये कुछ ट्रेनिंग फ़ोटोज़ हैं कि एसएसबी में ट्रेनिंग कैसे होती है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि अब बार बार मैं इसी चीज़ को बोलूँ कि माउंटेन वाला एरिया है। तो माउंटेन एरिया है, माउंटेनिंग तो होना तो बहुत ज़रूरी है, और आप ज्वाइन कीजिए एसएसबी। तो ये सारी चीज़ थी एसएसबी के बारे में। और कुछ जो फैक्ट, जैसे एसएसबी क्या करती है, एसएसबी के कुछ जो अच्छे कार्य हैं वो मैं आपको बता दूं। एसएसबी एक तो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड होती है, काउंटर इंटरजेंसी में स्पेशलाइज्ड होती है, और स्नो सर्वाइवल में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्नो के एरियाज़ में आपको रहना है, वहाँ पर ही डिप्लॉयड हैं आप, तो बहुत अच्छा आपको स्नो का नॉलेज हो जाएगा, आपको माउंटेनियरिंग का बहुत अच्छा स्किल हो जाएगा, जंगल से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएंगे। साथ साथ जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस यूनिट भी एसएसबी ही है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, प्रतिक्रियाएं क्या चल रही हैं, सारी एसएसबी बताती है। साथ में एसएसबी का एक इनिशिएटिव है कि जो बॉर्डर की पॉपुलेशन है उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करवाती है, और जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, जो गरीब वहाँ पे लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, और जो लड़कियां हैं उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग भी एसएसबी प्रोवाइड करती है। ये बहुत अच्छी पहल है एसएसबी की तरफ से। साथ में एसएसबी कुछ बच्चों को पढ़ा भी रही है बॉर्डर के एरियाज़ में, और उन्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन भी करवा रही है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये भी एक पहल है एसएसबी की। और माउंटेन में साइकिल एक्टिविटीज़ कराना, और मतलब लोकल लोगों के साथ पूरा इंटरेक्ट करना, मेडिकल यूनिट चलाना, ये अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एसएसबी बनी है, आप एसएसबी ज्वाइन कीजिए। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप सीएपीएफ की वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे करके सीएपीएफ में भर्ती होते हैं, क्या सिलेबस होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीएपीएफ की वीडियो में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा 1-2 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आ रहा है ना वीडियो तो यार कमेंट करके बताओ तो कि कौन सा अच्छा पार्ट लगा, थोड़ा हम भी तो जाने कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपको बुरा क्या लग रहा है। बुरा लग रहा है वो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसे ठीक करेंगे अगर कुछ बुरा लग रहा है तो, बट आप बताइए ज़रूर। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।